तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय स्वामी जी, पूजा और श्रद्धा की योग माताओं, बहनों तथा सज्जन, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से ब्रह्म यज्ञ संध्या की। संध्या के उपरांत देव यज्ञ किया। देव यज्ञ के उपरांत आपने बड़े प्यारे प्यारे भजन सुने। भजन भी ईश्वर भक्ति के सुने। कितने प्यार से आपने गाया, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। परंतु आपको तो कठिन न लगता हो, पर मैं आज सोच रहा था कि क्या उस परमेश्वर को गाना, उसका जपना कोई आसान काम है क्या? ये काम आसान लगता है। उनका साहब का जो गुरुद्वारा है, उसमें एक भाई जी थोड़ा ग्रंथ भी साहब भी पढ़ता था और प्रसाद भी बांटता था, बहुत तगड़ा था। तो वहां पर बिल्डिंग बन रही थी। एक आदमी ने सोचा, ये भाई जी का काम बहुत अच्छा है, उजले साफ सुथरे कपड़े पहनता है और प्रसाद बांटता है, खुद भी खाता है और मस्त रहता है। हम तो ईंटें ढोते ढोते थक जाते हैं, छोड़ो ना ईंटों ढोने का काम, तुम भी ये भाई जी वाला काम पकड़ लो तो ठीक रहेगा। तो भाई जी को कहता है, मुझे अपना चेला बना लो, तेरा काम बहुत अच्छा, हमारा काम बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, क्योंकि आर्य समाज में तो पुरोहित बने तो विद्वत्ता चाहिए ना, वहां तो कोई खास जरूरत नहीं है। इसलिए वो बना। कह रहे मुझे क्या करना होगा? उस बेचारे ने बतला दिया कि प्रातः उठ करके जप करना होगा, ये करना होगा, जिससे जीवन अच्छा बनेगा, फिर तू औरों को भी प्रेरणा दे सकेगा और फिर तेरे को उजले कपड़े भी मिल जाएंगे, हलवा पूड़ी सब कुछ ठाट से मिलेगा, कुछ भी नहीं करना होगा। तो कुछ दिन तो वो बेचारा करता रहा, वो माला वाला जो उसने बतलाई जपता रहा। फिर कहता है कुछ दिन के बाद, ये काम अपन से नहीं होगा, ये अपनी माला लो, अपन तो अपना ईंट ही धोएंगे और रोटी खाएंगे, ये काम बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल का। एक गुरुकुल में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थी। थोड़ा बहुत उनको मैंने पढ़ाया भी, बहुत श्रद्धा रखते थे। तो वो भी फिर बाद में एक गुरुकुल में पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते उनके मन में आया कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए। किस चक्कर में पड़ गए, घर बार छोड़ दिया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में गेरुए कपड़े पहन लिए और अब भी इसी चक्कर में पड़े हो। तो छोड़ो, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, ये सोच करके उसने गुरुकुल भी छोड़ दिया और एकांत में चला गया। एकांत में गया तो वो मेरे पास कुछ दिनों के बाद आया, कह रहा भाई ये काम बहुत मुश्किल काम। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके जब मैं एकांत में गया, नदी के किनारे बैठा, वही आस पास कोई झोंपड़ी थी, मैं केवल भगवान का जप करने लगा, उसके लिए तप करने लगा। तो अचानक कोई नारी नदी पर नहाने आई होगी, उन्होंने स्नान किया होगा, मैं अपने ध्यान में बैठा था, एकदम वो आई, उनको श्रद्धा पैदा हुई, उन्होंने मेरे चरणों पर अपना सिर रख दिया, उनके खुले हुए बाल मेरे पैरों पर लगे। मैंने कहा क्या चीज है?
जो ही मैंने आंख खोली, मैंने कहा, माता जी कैसे आपका आना हुआ? बस महाराज, नदी में स्नान किया, आप जैसे धर्मात्मा बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो आपके चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को ऊंचा ले जाऊं। कह रहे, माता जी आप जाइए, हम अपनी साधना कर रहे हैं। वो व्यक्ति मुझे कहता है कि वो तो चली गई, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो तूफान उठा, मैंने बड़े बड़े तूफान देखे, आंधियां देखी, लेकिन उससे जितना मैं विचलित हुआ, इतना विचलित मैं कभी नहीं। मुझे जितने प्राणायाम आते थे सारे प्राणायाम करके देख लिए। विश्वानी देव मंत्र आता था, अग्नेय सुपथा मंत्र आता था, कई मंत्रों को दोहराता रहा, उन पर मनन करता रहा, चिंतन करता रहा, लेकिन मेरे हृदय रूपी सरोवर में जो तूफान आया, जो बाढ़ निकली, मैं अपने को संभाल नहीं सका। और एकदम मैंने सोचा, अगर साधना इसका नाम है तो ये काम हमारे बस का नहीं है। एकदम मैं वहां से चला आया और फिर मैंने कहा, मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, ऋषि दयानंद जी का शिष्य हूं, इसलिए संध्या आदि 5-7 मिनट में कर लूंगा, ये साधना मेरे बस की बात नहीं। मैंने बड़े प्यार से कहा, मिठाई बहुत खा ली ना, इसलिए बदहजमी तो होनी थी। याद रखना, साधना ऐसी चीज नहीं है कि आज एकदम आप घंटों करने लगे। इसका प्रारंभ करो 5 मिनट से, अनेकों दिनों तक 5 मिनट तक करते रहो, फिर उसमें आपका जी लगा तो धीरे धीरे 5 से 10 मिनट करो, 10 मिनट को अनेकों दिनों करो, फिर 15 मिनट करो। तुम सीधा साधा भोजन कर रहे थे, एकदम खीर की कढ़ाई देखी और तुमने सारी खीर खा ली, तो फिर पेट पे हाथ फेर नहीं था ना। अब बताओ, जो हलवा खाता है, और हलवे को हजम वो कर सकता है जो हल चलाता है। हलम वहती इति, जो हल चलाता है वही तो हलवा खाएगा, और जो बिना हल चलाए, बिना मेहनत किए हलवा खाएगा तो फिर पेट पे हाथ ही तो फेरेगा, फिर पेट में दर्द ही तो होगा। इसलिए मैंने कहा, तुमने खीर बहुत ज्यादा खाली करे, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं फिर समझूंगा। याद रखना, अपने चित्त को खाली रख करके पवित्र रखना बहुत मुश्किल है। साधना ऐसी आसान नहीं कि इन्होंने गीत गाया और मैंने कर ली। मैं बहुतों को उपदेश देता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं, राम प्रसाद तो औरों को ऐसा उपदेश देता है, पर तू कहां खड़ा है? अब मैं आपको वेद के आधार पर बतलाता हूं। अद्वैता निशीदता इंद्रम अभिप्रगायता सखाया स्तोमवाहसा। याद रखो, साधक कैसे होने चाहिए? स्तोमवाहसा। स्तोम किसको बोलते हैं? स्तुति समूह। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ऐसे भक्ति के जो स्तोत्र हो, गीत हो, मंत्र हो, वो अंगूर के गुच्छे की तरह तुम्हारे पास गुच्छे के गुच्छे रहने। तुम गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। एक बहन जी मेरे घर में आई, मैंने कहा, बहन जी एक भजन सुना। कि भाई साहब मुझे भजन तो आता नहीं। मैंने कहा, तेरे को क्या आता है? इतनी बड़ी आयु आ गई, आपको एक भजन भी नहीं आता? वेद कहते, इस मार्ग में चलने वाले लोगों, तुम्हारे पास मंत्रों के गुच्छे रहने चाहिए, गीतों के गुच्छे रहने चाहिए। जैसे एक बेल पर अनेकों अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसे एक प्राणी के मस्तिष्क में गुच्छे के गुच्छे रहने चाहिए। तभी तो तुम्हारे मन के अंदर
ये भावना जगेगी। कभी आपको एक भजन की पंक्ति याद और आप गाने लगे। कभी निराशा होती है, ये गीत उसमें आशा बंधा दे, ये मंत्र उसको निराश को आशा में बदल। तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगूं, बिन मांगे तू सब कुछ देता। बोलो, एकदम आदमी की श्रद्धा होती है। अच्छे अच्छे भजन याद करो, अच्छे अच्छे मंत्र याद करो, जो अकेले में बैठ करके आपको विद्युत न जलानी पड़े। अंधेरा है, आप बैठ करके आप गीतों को गुनगुनाइए। मेरे को दुख है, पर मेरे से ज्यादा दुख मेरे बच्चे को है। मां दुखी है, मन से भी दुखी है, तन से भी दुखी है। लेकिन उसी समय अगर बच्चे को चोट लग जाए और उसका खून निकल आए तो मां अपना दुख भूल जाती है, एकदम दौड़ती है, बहन दौड़ती है, वो उसके घाव को संभालती है। बेटी को कहती है, बेटी जल्दी से टेंशन ले आओ, जल्दी से कुछ और ले आओ, स्पिरिट ले आओ, मैं इस बच्चे को लगा दूं, इसका खून बंद। मां को पता है एक बूंद खून कितनी मुश्किल से बनता है। मेरे बच्चे की एक बूंद खून भी बाहर न निकली, अपने दुख भूल गई। इसी अनुभव को एक कवि अपनी कविता में रख देता है। मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे। साधक और कोई चीज नहीं, धीरे धीरे उसको अपने दुख गौण लगते हैं और दूसरों के दुख बहुत बड़े लगते हैं। ऋषि दयानंद ऐसे बैठा हुआ लंगोट में, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं है कि प्रभु मेरे तन के ऊपर तो कोई कुर्ता भी नहीं है, कटी वस्त्र भी नहीं है। लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने एक मां को अपने बच्चे की लाश बहाते हुए देखा और धीरे से उस कपड़े को खोल करके लाश को बहा दिया और उस कपड़े को धो करके अपने साथ ले आई। ये दृश्य ऋषि दयानंद जी ने अपनी आंखों से देखा और एकदम उन्होंने उस मां को बुलाया और कहा, माता जी ये आपने क्या किया? क्या जिस लाश को आपने बहाया ये कौन था? कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा था और उस टुकड़े को बहाते हुए जो कफन का कपड़ा था वो भी आपने उतार लिया और धो करके अपने साथ ले आई। तब वो कहती है, महाराज अपनी लाज ढकने को यही था, ये भी मैंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा है, उसमें इसको लपेट के लाई। मेरे बच्चे को तो ये गंगा संभाल लेगी, पर मेरी लाज को कौन ढक सकता है, इसलिए वो कपड़ा मैं ले आई, मैं दोबारा इसको सिलूंगी और फिर मैं अपने तन की लाज बचाऊं। ऋषि दयानंद अपनी बहन की मृत्यु पर इतने नहीं रोए, अपने चाचा की मृत्यु पर इतनी नहीं रोए, लेकिन जितना इस घटना पर रोए एकदम वो हिल गए। अपने तन पर कपड़ा नहीं है, कटी वस्त्र नहीं है, लेकिन भारत की गरीबी पर वो इतना रोए कि आगे चल करके उन्होंने अपने प्रोग्रामों में बहुत बड़ा चेंज लाया। श्याम जी कृष्ण वर्मा को विदेश भेजा, तुम जाओ ऐसे टेक्निक लाओ जिसमें भारत के अंदर हम भारत का विकास कर सकते। ये साधक का दिल होता है,
जो अपने दुख को गौण समझता है, औरों के दुख को बहुत बड़ा समझता है। वही आदमी महान बनता है जो अपने से ऊपर उठ करके दूसरों का ध्यान रखता है। तो स्तोम वाहसा, अपनी खोपड़ी में गुच्छे के गुच्छे बढ़े। आपको ये कोटेशंस याद हो, महापुरुषों के वचन याद हो, ये तुमको बहुत बड़ी प्रेरणा दे। फिर क्या करो? सखाया स्तोम वाहसा। सखाया किसको बोलो? बोलो, उर्दू में दोस्त कहते हैं। हम उम्र को या आयु जिनकी बराबर हो उनको भी मित्र, दोस्त कहते हैं। मित्र का क्या अर्थ है, दोस्त का क्या अर्थ है? हम जोली भी कहते हैं, हम उम्र भी कहते हैं, लेकिन वेद के शब्द किसको बोलते हैं? सखाया किनको बोलते हैं? समानम ख्यानम ये शाम ते सखाया, जिनके ज्ञान का स्तर बराबर हो, जिनके गुण कर्म स्वभाव बराबर हो, वो सच्चे सखा होते। मैं आर्यवानप्रस्थ आश्रम में आया, मैं वहां 27-28 साल से लेकर के पौने 10 साल तक आर्यवानप्रस्थ आश्रम में रहा। मैं गुरुकुल की सर्विस में भी लग गया। मेरे कुलीग कौन थे? गुरुकुल वाले। पर मैं रहता कहां था? आर्यवानप्रस्थ। और जब मैं वैवाहिक जीवन में चला गया तो मैंने प्रधान जी से कहा, अब तो मुझे छुट्टी दो। उन्होंने मुझे पहले अपने पास रखा। जब मैं सर्विस में लग गया तो सर्विस वाले को वहां रहने नहीं देते। मैंने कहा, अब मुझे छुट्टी दो। कह रहे, ये तो हमारे बनाए हुए नियम हैं, वेद के नियम थोड़ी, हम आपको रख रहे हैं। फिर जब मैं वैवाहिक जीवन में गया तो मैंने कहा, अब तो मुझे छुट्टी दो, मुझे बाहर ही रहना चाहिए। जब मैंने अंतिम व्याख्यान दिया, एक वानप्रस्थ इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा, क्यों रो रहे? उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के वियोग में इतना नहीं रोया, बच्चों को छोड़ के आया इतना नहीं रोया, लेकिन आज आप इस आश्रम को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत रोया। मैंने कहा, इसलिए तो मैं गुरुकुल नहीं जा रहा हूं, मैं वानप्रस्थ आश्रम के बाहर, जो नदी के पार आश्रम का भाग है, उसमें और आपके आश्रम के बीच में। कह रहे, हमारे लिए तो आप बाहर चले गए, मेरी कुटिया के पास थे, मुझे बहुत सुख। याद रखो, आज 63वां वर्ष मेरा चल रहा है। मैंने गुरुकुल में सर्विस की, विद्यार्थी के रूप में रहा, विद्यार्थी मेरे साथी, अध्यापक के रूप में रहा, अध्यापक मेरे कलीग, फिर मैं रीडर रहा, प्रोफेसर रहा, उपकुलपति रहा, कुलपति रहा। इन सारे पदों पर रहते हुए भी मैंने आर्यवानप्रस्थ आश्रम का पड़ोस नहीं छोड़ा। मेरी उम्र उनके बराबर, मेरा जो धंधा है पढ़ाने का वो उनके बराबर, मेरी आयु उनके बराबर, मेरे कई गुण उनसे मिलते हैं, लेकिन मैं रहता किनके पास हूं? वानप्रस्थों में। क्यों? उनके साथ मेरे विचार मिलते थे, मेरे गुण कर्म स्वभाव मिलते थे। एक बार जब मैं आचार्य बना तो सीनेट के अंदर 40-42 लोग होते हैं। उन्होंने कहा, जो आचार्य बनता है उसको गुरुकुल में ही रहना होता है, जो कुलपति बनता है उसको अंदर ही रहना होता है। तो मैंने पहली शर्त लगाई थी, 3 शर्तें दी थी, तीनों कुलपति ने मान ली थी। तो मैंने कहा, अगर इस आधार पर मुझे ये पद मिला है तो ये लो अपना पद, मैं तो वहीं रहूं। ये बताओ कि मैं कौन सी मीटिंग में नहीं पहुंचता, ये बताओ कि मैं लेट पहुंचता। तब भी एक बहुत बड़े आदमी ने ऑब्जेक्शन किया और उसने कहा कि अगर अंदर वीसी को सूचना देनी है, प्रो वीसी को, तो गुरुकुल के अंदर होगा तो झट दी जा सकती है, पर वानप्रस्थ के पास में सूचना कैसे जल्दी दी जा सकती? तो मैंने कहा, बनारस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसके बहुत छोटे से भाग में हमारा सारा गुरुकुल आ जाएगा और वानप्रस्थ भी बीच में आ जाएगा।
तो झट वीसी ने कहा, खबर देने की बात है ना, कह रहा मैं कल को फोन लगवा देता हूं, यहां वालों को सूचना पड़ोस में बाद में जाएगी, पहले फोन से इसके पास सूचना चली। अब तो ठीक है। याद रखना, जिनके विचार समान होते हैं, जिनके आहार एक होते हैं, जिनके व्यवहार एक होते हैं, जिनका रहन सहन एक होता है, उनके साथ मेरी आयु मिले या न मिले, मेरी शक्ल मिले या न मिले, उनके बाल सफेद हो और मेरे बाल काले हो, तब भी मैं उनके साथ रह सकता हूं। कब? सखाया समानम ख्यानम ये शाम ते सखा। सच्चा सखित्व तो उन्हीं में ही निपटा है। इसलिए वेद ने कहा, जब भी तुम बैठो तो उन लोगों के बीच में बैठो जिनसे तुम्हारी साधना के विचार मिलते। तो पहले क्या सावधान? स्तोम वाहसा सखाया अनिशीलता आत्वेता। आओ तो सही। तू का अर्थ एक तो आओ तो सही है, एक तू का अर्थ है जल्दी आओ। तू आ इता, जल्दी आओ, अब देर मत लगाओ। आयु बीतती जाती है। आज किसी के 50 हो गए, आगे 51 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, किसी के 70 हो जाएंगे। टाइम है क्या? टाइम बहुत थोड़ा। वेद कहता आत्वेता, आओ तो सही। आगे क्या करेंगे? आत्वेता निशीदता, बैठो। और बैठ के क्या करेंगे? इंद्रम अभिप्रगायता, जगत सम्राट परमेश्वर को गाओ। जिस मंत्र में जितनी क्रियाएं होती हैं उतने ही वाक्य होते हैं और उतनी ही बातें होती हैं। तो इस मंत्र में कितनी क्रियाएं? 3 क्रियाएं। आ इता, इधर आओ। कह रहे आगे। कह रहे अब क्या करेंगे? निशीदता, बैठ जाओ। अब बैठ के क्या करेंगे? गायता, गाओ। क्योंकि 3 बातें इस मंत्र में। मंत्र ऐसा खोल कर, जल्दी आ जाओ, तू आ इता। फिर आके क्या करें? निशीदता, निश्चिंत होकर के बैठ जाओ। और फिर क्या करें? गायता, गाओ। किसको गाएं? इंद्रम अभिप्रगायता, जगत सम्राट परमेश्वर को अपने सम्मुख रख करके उसका गुणगान गाओ। आना आसान है क्या? बोलो, ऐसी जगह पर आना आसान है क्या? पता नहीं आप लोग भी कैसे आए। मुश्किल तो हुई होगी। किसी का पति सर्विस में जा रहा होगा, किसी का बेटा पढ़ने जा रहा होगा, किसी को अपने बहुत से काम होंगे। बहुत मुश्किल है आना। पर वेद कहता आओ। आना आसान काम नहीं है। कई लोग आ भी जाते। बहन जी आई तो आर्य वानप्रस्थ आश्रम में सत्संग में बैठ गई। जब वो बैठी, इधर से विद्वान ने बोलना शुरू किया, उधर से एकदम उसको याद आ, अरे मैं तो दूध चूल्हे पर रखा ही, मैं यहां दूध वहां, और किसी को पता नहीं है, बच्चे भी सो रहे हैं या नहा रहे हैं, वो दूध तो जल जाएगा। बोलो, तन यहां मन वह, तो वह आए आए, ना आए ना आए। तो मैंने कहा बहन जी वो विद्वान क्या बोले कि अपना ध्यान तो दूध में था। क्या बोला भगवान जाने वो जाने। आना आसान काम नहीं है, और मन सहित आना तो और भी मुश्किल है। इसलिए आपको दुनिया की सारी भाषाओं को पढ़ लो। बोलो, आने का अर्थ है आओ, इतना ही। अंग्रेजी का ही ले लो, COME, कम मीन्स आओ। इससे ज्यादा अर्थ है कोई? कम मीन्स आओ। लेकिन वेद के अंदर आ इता, इसका अर्थ केवल आओ नहीं है। दुनिया में एक भाषा है वेद, जिसके
आओ का अर्थ आपको बतलाता हूं। वेद में आ गही, आओ या आ इता इण धातु गति के अर्थ आओ। और गति के ऋषि दयानंद जी बोलते हैं गते त्रयो अर्थात गति के 3 अर्थ होते हैं, यानम गमनम प्राप्तिश्चेति। अब जब आप आ गए ना तो वेद कहता है आ इता, आ जाओ कर आ गए, तो फिर कहते हैं ज्ञान पूर्वक आओ। पहला अर्थ क्या है? ज्ञान। जब तुम आओ तो ज्ञान पूर्वक आओ, पीछे वालों को समझा के आओ कि तुम चूल्हे पर रखे हुए दूध को तुम देखोगे और हम वहां जाके वो देखेंगे, हम पीछे नहीं देखेंगे, तुम आगे नहीं देखोगी। अब बताओ फिर निश्चिंता से आ सकते हो? इसलिए वेद कहता है ज्ञान पूर्वकम एहि, ज्ञान पूर्वक आओ, पीछे वाले को समझा के आओ कि दूध का ध्यान तुम रखना, घर का ध्यान तुम रखना, और हम तो आगे जा रहे हैं तो आगे ध्यान रखें। जो आदमी पीछे वाले को समझा के नहीं आता और अपने को भी समझा के नहीं आता, उसको वापस जाना पड़ता है कि नहीं? हमारे आर्य वानप्रस्थ आश्रम में एक सज्जन आ गए तो 5-7 दिन के बाद उसने महात्मा हरप्रकाश जी को कहा कि आप मुझे वानप्रस्थ दे दो, बड़ी मौज है। अपना खाया पकाया या न पकाया या तो भंडार में खा लिया, बस सुबह भी भजन, दिन को भी भजन, सुबह भी सत्संग, शाम को भी सत्संग, रात को भी भजन होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ रहूंगा, मुझे वैराग्य हो गया, मुझे भी तुम पीले कपड़े अपनी तरफ पहना दो। अब महात्मा हरप्रकाश जी को क्या देर लगती थी, हमारी बिरादरी बढ़ रही है तो ले पहना देते। अब पहना तो दिए उसको कपड़े। कपड़े तो कई लोग पूरे पहन लेते हैं, लेकिन वहां कई पूरे नहीं पहनना चाहते तो एक गले में कपड़ा सा दे देते हैं, 1-10 गिरा का। तो उन्होंने वानप्रस्थ दे दिया। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी बेचारी ढूंढती ढूंढती कहीं मथुरा गई, कहीं वृंदावन गई, कहीं दिल्ली गई, धक्के खाते खाते वो हरिद्वार आ गई। जब हरिद्वार आ गई तो हरिद्वार के अंदर कई जगह देखा तो किसी ने कहा एक आर्यों का आर्य वानप्रस्थ भी है, हिंदी जाकर के तुम वहीं देखो, कहीं कहीं तुम्हारे पति महान। तो वो बेचारी वहां आ गई तो एक व्यक्ति को पूछती है कि अमुक नाम के मेरे पति हैं, क्या वो यहां रहते हैं? उसने कहा अमुक नाम के व्यक्ति तो रहते हैं, पर वो तेरे पति हैं या नहीं ये जाके तू देख ले, मुझे क्या पता है तेरे पति हैं या क्यों। अमुक नाम के व्यक्ति। तो वो बेचारी गई, उस नंबर की कुटिया में गई तो जाकर के क्या देखती है, अंदर झांकी तो वो बेचारे सुबह सुबह कुछ खा रहे होंगे या कुछ, और ऐसे झांक करके देखा, अच्छा तो श्रीमान जी यहीं आ बैठे, मैं दिल्ली मारी मारी फिर रही हूँ, मथुरा वृंदावन धक्के खा रही हूँ, हरिद्वार धक्के खा रही हूँ, भला करे भगवान उसका जिसने मुझे आर्य वानप्रस्थ का भी परिचय दे दिया। तो फिर वो बोला जब तुम सब लड़ते हो तो मैं क्या करता, यहां ना आता तो और जाता भी कहां। उसने कहा लड़ाई का ये मतलब है घर छोड़ देना। अरे अगर लड़े भी सही, मैं भी लड़ी या तुम्हारा बेटा भी लड़ा, तो मकान तो तुम्हारे नाम है, हम निकल के जाएं, तुम काहे को निकल के जाते? मकान तुम्हारे नाम है, सब कुछ तुम काहे। अब बताओ मैं अपने बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ लड़के क्या करूंगा कि तुम निकलो। फिर मैंने चुपचाप मैं ही निकल आया। अरे चलो घर। अरे मैं तो जाता नहीं। अरे क्यों नहीं जाती? मैं लेने आई हूं, तू कैसे नहीं जाएगा? तो उसने धीरे से कहा मैं चला तो जाऊं, पर मैंने वानप्रस्थ ले लिया। अब वो बेचारी पौराणिक थी, उसको कुछ पता नहीं था वानप्रस्थ क्या चीज होती है। बड़ी भारी कोई चीज ले ली हुई, फ्रिज ले लिया या टीवी ले लिया, क्या ले लिया जो ये चाह नहीं सकता। तो वो बेचारा अरे वानप्रस्थ लिया है तो जिससे लिया उसको वापस दे दो, चलते हैं फिर। तो उसको पता नहीं था वानप्रस्थ क्या चीज होती है। तो फिर उन्होंने कहा
मुझे तो शर्म आती है, मैं तो उसको वापस दे नहीं सकती। जैसे बच्चा डबल रोटी ले आता है तो जरा बासी होती है तो माँ कहती है इसको वापस दे आओ, अरे माँ मैं तो नहीं जाता, मुझे तो शर्म आती है, तो माँ बेचारी खुद चली जाती है, चलो भाई मैं ही वापस दे आती हूँ या बदल लाती हूँ। तो ऐसे उन्होंने कहा कि तुमने वानप्रस्थ किससे लिया है? तो उन्होंने कहा वो जो सामने दाढ़ी वाला महात्मा बैठा हुआ है, महात्मा हरप्रकाश जी, उससे लिया है। तो उसने कहा उसको वापस दे आओ। अरे मुझे तो शर्म आती है, अभी 5-7 दिन हुए मैंने लिया और अब मैं वापस दे जाऊं। मैं पढ़ा, केनोपनिषद पढ़ा, मैंने एक महापुरुष का, ऋषि दयानंद जी का सारा जीवन चरित्र पढ़ा। मैंने ऋषि दयानंद जी का पहला समोल्लास, 5वां समोल्लास और एक आत्मा परमात्मा का समोल्लास पढ़ा और उनके अनुकूल जैसा एक वानप्रस्थी को जो खाना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, मैं वैसे ही ढंग से जो मेरी समझ में आया मैंने किया। मैंने इन दिनों में अचार नहीं, चटनी नहीं, कोई अपने स्वाद के लिए चीज नहीं खाई, जैसा एक सच्चे वानप्रस्थी का जीवन होना चाहिए। मैंने मौन भी रखा, 1 लाख गायत्री का जप किया। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास, वानप्रस्थियों के लिए 5वां समोल्लास, और जैसा उसके आधार पर जीवन होना चाहिए वैसा व्यतीत करती रही। एक आत्मा और परमात्मा संबंधी समोल्लास पढ़ा, एक महापुरुष ऋषि दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ा, दिन में कुछ घंटे के लिए मौन रखा और 1 लाख गायत्री का जप पूरा किया। आज प्रभु की कृपा से मेरा सब कुछ पूरा हो गया। यज्ञ करवा दो ताकि मैं प्रभु का धन्यवाद। विद प्लानिंग आया हुआ व्यक्ति 2 महीने में बहुत कुछ कर जाता है और विदाउट प्लानिंग आया हुआ व्यक्ति 15 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वेद के अंदर बतला, आप बेटा जब तुम आओ तो ज्ञान पूर्वक आओ, पीछे वालों को भी समझा के आओ और अपने को भी समझा के आओ कि मैं 2 महीने तक किसी के पत्र की इंतजार नहीं करूंगी अपनी लाइफ में। क्या कहा? ज्ञान पूर्वक आओ, ज्ञानम गमनम। मैं आया, कह रहा भाई साहब आप कैसे आए? आचरण करने के लिए आया, मैं केवल सुनने के लिए नहीं आया। आप 2 घंटे के लिए आए, अगर बहू को छोड़ के आए तो बहू को समझा के आओ और अपने को समझो। बहू आए तो सास को पीछे समझा के आए और अपने को समझे। मैं पीछे नहीं देखूंगी, तुम आगे मत देखना। और यहां जब आओ तो ज्ञानम गमनम, मैं कुछ करने आई, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं वैसे नहीं आई, मैं कुछ करने आई। है वेद का आना, ज्ञानम गमनम प्राप्त चेती। मैं कुछ पाने आई हूं, आई वॉन्ट टू गेन समथिंग। ज्ञानम गमनम प्राप्त चेती। वेद के अंदर जब कहीं आना होता है तो ये तीनों चीजें उसके अंदर होती हैं। बोलो दुनिया की किसी भाषा में ये तीनों बातें हैं? जब तुम आओ तो ज्ञान पूर्वक आओ, पीछे वालों को भी समझा के आओ और अपने को भी समझा के आओ। नंबर 2 कुछ करने के लिए आओ। नंबर 3 कुछ पाने के लिए आओ। ये कहते आप बेटा आओ तो सही। अब फिर आगे क्या करना है? आगे निशीदता, बैठ जाओ। जब साधना के लिए बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? सीधे बैठते। वेद कहता निशीदता, अच्छी तरह सीधे बैठे, आंख बंद करके बैठे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी। अब हमारी साधना चलेगी कि नहीं? वेद बैठने बैठने में कितना कमाल करता है। जब तुम आ गए तो बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ। आंख बंद करके बैठना कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल काम। एक वानप्रस्थी जो आज संसार में नहीं थे तो वानप्रस्थी पर गेरुए कपड़े पहनते थे, स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने वानप्रस्थ लिया। तो कहता है रामप्रसाद मुझे एक बात आर्य समाज में कह दिया, हमको समझा कराओ।
तो मैंने एकदम कह दिया आंखें बंद करो। पर मुश्किल ये थी कि आंख तो मेरी अपनी बंद नहीं रहती थी। कह गया तो मैंने संध्या पर ध्यान कम दिया, पर मैंने अपनी आंख को जबरदस्ती बंद किया और धीरे धीरे मुझे संध्या कराते कराते मुझे आंख बंद करना आ गया। आंख बंद करना भी आसान काम नहीं है। जब घर से दिल्ली में सर्विस करती थी, उन्होंने सर्विस छोड़ दी, मेरे पास घर द्वार आ गई, तो कह रहे दुनिया भर को बहुत कुछ सिखाते रहते हो, अपने बच्चों को भी कभी कुछ सिखाया है? मैं दोनों बच्चों को तुम्हारे पास ले आई। मैंने कहा अच्छा बच्चों आओ, मैं तुमको आज संध्या सिखाऊं। एक दूसरी में, एक तीसरी में, बेटी तीसरी में, बेटा दूसरी। जब मैंने बिठाया तो मैंने कहा सीधे बैठ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन में बैठ गए। बच्चे बैठ गए। मैंने कहा आंखें बंद करो। जब मैंने कहा आंखें बंद करो तो दोनों ने आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद जब हम संध्या करने लगे तो थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे ने कहा पिताजी पिताजी पिताजी, बच्चा ही तो था। अब मैंने कहा मैं ही इनको बोला कि आंखें बंद करो और मैं ही आंख खोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने आंख खोली नहीं। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो कब मानता है। उसने जोर जोर से मेरे घुटने हिलाए, पिताजी पिताजी पिताजी। तो मुझे आंख खोलनी पड़ी। मैंने कहा बेटा क्या बात? कह रहे पिताजी श्रद्धा दीदी ने तो आंख ही नहीं बंद करी। तो मैंने कहा तेरी आंख जरूर बंद होगी। तो उसको शर्म आई, अगर मेरी भी आंख बंद होती तो मैं कैसे देखता कि मेरी बहन की आंख खुली हुई। तो मुझे कहता है पिताजी श्रद्धा ने तो आंख ही नहीं बंद करी। तो मैंने कहा तेरी आंख बंद थी? तो वो भी हंस पड़ा कि भाई मेरी बंद होती तो मैं कैसे देखता इसको, तो बंद तो मेरी भी नहीं थी। याद रखना, साधना के मार्ग में चलते चलते जब तुम ये देखोगे कि मेरे साथ स्वामी जी संध्या कर रहे हैं या आप संध्या कर रहे हैं, इनकी आंख बंद है कि नहीं, इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं, इनकी गर्दन सीधी है कि नहीं, इनका सिर सीधा है कि नहीं, तब तक आपकी गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है। और जिस दिन साधना करते करते आप ये देखोगे कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं, मेरी गर्दन सीधी है कि नहीं, मेरा सिर सीधा है कि नहीं, मेरी आंखें बंद हैं कि नहीं, मैंने अपने आप को एकाग्र कर लिया कि नहीं कर लिया, उस दिन तुम्हारी गाड़ी प्लेटफार्म से हिलना प्रारंभ। याद रखो, साधना के काल में किसी को मत सी दाई सेल्फ, अपने आप को देखो कि आप कहां खड़े हो। उस दिन तुम्हारी गाड़ी प्लेटफार्म से हिलनी प्रारंभ। बच्चों से एक बात सीखनी चाहिए कि इस काल में, साधना काल में, हम किसी को न देखें, सी इनसाइड, अपने अंदर। अब देखो वेद बैठना कैसे चला। मेरे पास एक व्यक्ति आए जो आजकल बिलासपुर, बहुत बड़े विद्वान, 9 साल उन्होंने विदेश जाकर के पीएचडी किया। पहले होशियारपुर डीएवी कॉलेज में पढ़ाते रहे, फिर आकर के मोदी वाले ने एकदम पब्लिक स्कूल, उनको 35 लाख रुपया दिया कि मेरे लिए पब्लिक स्कूल खोल। उसने चलाया। वो जिससे फीस लेता था, गारंटी लेता था, फर्स्ट डिवीजन ना आई तो पैसे वापस कर, डबल टाइम देता था, वेतन बहुत तगड़ा लेता था। हर किसी भी हिंदुस्तान के वाइस चांसलर का भी इतना वेतन नहीं बढ़ता था, उसका 500 रुपये प्रति वर्ष का। लेकिन इतना नियमों का पक्का था कि अगर मोदी वाले का बच्चा भी 7:30 के बाद आया, अरे वापस। अब जिसने 35 लाख रुपया यकमुश्त दिया हो, इसके बाद भी देता हो, उसका बेटा एकदम कार में आए तो चपरासी पूछता है, प्रिंसिपल साहब 7:30 बज गए, मोदी साहब का बेटा आया और बड़े साहब का पोता आया, दरवाजा खोलूंगे, करे उनको वापस भेज दो कि कल। एकदम उन्होंने बुलवा लिया और अपने बाप को कहा कि पिताजी कैसा प्रिंसिपल रखा हुआ है।
रास्ते में देर भी तो लग जाती है, कहीं भीड़ भाड़ भी आ जाती है। कार को 2-3 मिनट देर हो गई और उसने दरवाजा ही नहीं खोला। प्रिंसिपल साहब आ गए, माता दयावती जी जिसके नाम पर वो पब्लिक स्कूल था वो भी बैठी, बच्चे का दादा भी बैठा, बच्चे का बाप भी अपने बाप को कोस रहा है कि कैसा प्रिंसिपल तुमने रखा। उन्होंने कहा कि आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? कह रहे अमुक मीटिंग में मैं भी बैठा था, आप भी बैठे थे, आपका बाप भी बैठा था, आपकी मां भी बैठी थी और भी जो सदस्य थे। वहां पर एक नियम पास हुआ था कि 7:30 तक जो आ गया वो अंदर और 7:30 के जो बाद में आया वो बाहर। आपने नियम बनाया था? कह रहे हाँ बना। उसका पालन अगर मैं करना तो क्या वो गलत कर? रिक्शे वाला लेट आता है तो उसको मैं वापस करता हूं, तो स्टूडेंट तो आपका भी बच्चा है, आपकी कार भी लेट होगी, आपको तो भगवान ने कार दी है, वो तो रिक्शे वाला है जिसमें एक अपने बच्चे को दाखिल कर। एक पैदल भी आ सकता है, जब मैं पैदल वाले को वापस करता हूं, रिक्शे वाले को वापस करता हूं, जो बाप अपने स्कूटर पर बच्चे को बिठा उसको वापस करता हूं 7:30 तो आपको भी मैं अंदर नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब आप जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? झट त्याग पत्र सदा जेब में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 6 बार उसने त्याग पत्र दिया, लेकिन एक बार उस बच्चे का दादा और मोदी वाले का बाप कहता था बेटा प्रिंसिपल तो बहुत मिल जाएंगे पर प्रिंसिपल जुनेजा जैसा प्रिंसिपल तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। कई विचित्र घटना, और उसके बाप ने उसको 64 साल तक उसको छोड़ा और अंत में उसने हाथ जोड़ दिया, अब मेरी छुट्टी करे अपने जैसा प्रिंसिपल रख जाओ। फिर इंटरव्यू किया, प्रिंसिपल रखा और वो आया, आते ही हरिद्वार आ गया। हरिद्वार आकर के अपने एक रिश्तेदार को बोलता है मुझे किसी विद्वान से मिला दो, किसी साधु से मिला दो, संत से मिला दो। कह रहे क्या बात, मैं कुछ सीखना चाहता। मेरे पास भेज दिया, उनके जो समधी थे उनने कहा कि चलो मैं आपको उनसे मिलवा दूं। मैं गुरुकुल में पढ़ाता था तो उन्होंने मुझे नमस्ते की, बैठे। मैंने कहा, कह रहे मुझे क्या करना है? मैंने कहा बैठो। कह रहे बैठा तो मैं हुआ हूं। मैंने कहा आप मूड़े पर बैठे, आप मेरे साथ तख्त पर बैठे। तो उन्होंने कहा तख्त पर बैठ गए तो वो यूं बैठे। मैंने कहा सीधे बैठ जाओ ना। कह रहे ये घुटने नीचे नहीं जाते, ये घुटने सीधे नहीं होते, शरीर की हड्डी सीधी नहीं होती, सिर सीधा नहीं। जब यूं बैठेगा तो यूं ही बैठेगा। मैंने कहा इनको सीधा करो, ये ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी, तो ये भी सीधी हो जाएगी। कह रहे ये तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने धीरे से कहा प्रिंसिपल साहब आपको बैठना भी नहीं आता? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। आप मुझे क्या कह रहे हैं? मैंने हजारों बच्चों को बैठना सिखाया, बात करना सिखाया। मेरे बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वाइस चांसलर को प्रणाम करें या न करें, पर मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा, मैंने जो उन बच्चों पर मेहनत की है वो एकदम खड़े हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी सर्विस में रहती हुई खड़े हो जाएंगे, अपनी सीट पर मुझे बिठाएंगे और स्वयं इधर आ जाएंगे। मैंने उनको बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, बात करना सिखाया, और आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और आप मुझे कहते हैं कि आपको बैठना ही नहीं आता। मैंने कहा बैठना आता होता तो मैं आपको क्यों कहता? मैंने कहा वेद माता कह रही है कि आपको बैठना नहीं आता। मैंने कहा आप बैठ जाओ सीधे। तो मैंने कहा अभी तक आपने बैठना ही नहीं सीखा, तो मैं अगली चीज आपको क्या सिखाऊं? तो फिर मैंने इस प्रसंग को उनके सामने रखा। वेद कहता आत्वेता आओ तो सही, सीधता बैठ जाओ। अंग्रेजी में सिट डाउन का अर्थ क्या है? बैठ जाओ, बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं। बैठ जाओ,
सिट डाउन। और बताओ, जब मैं सिट डाउन बोलूं तो ये एक को कहा, दो को कहा कि बहुतों को कहा? कुछ पता नहीं। सिट डाउन का ये अर्थ पता नहीं लगता कि एक को कहा, कि दो को कहा, कि बहुत को कहा। और वेद का आपको बताओ, सीध, इट मीन्स तुम सीध। जब मैं सीध बोलूं तो इसका मतलब है कि तुम बैठ। जब मैं बोलूं सीधतम, इट मीन्स बोथ ऑफ यू सिट डाउन। अगर तुम पति पत्नी हो तो दोनों बैठो, अगर तुम भाई भाई हो तो दोनों बैठो, बहन बहन हो तो दोनों बैठो। तो देखो कितने शार्ट में बोलता हूं। सीध, इसका मतलब है तुम सीध, यू सिट डाउन। और जब मैं बोलता हूं सीधतम, तो इट मीन्स बोथ ऑफ यू सिट डाउन, तुम दोनों बैठ जाओ। जब मैं बोलता हूं सीधता, इसका मतलब है यूयम सर्वे सीधता, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। कितना लंबा वाक्य बोलना पड़ता है। और वेद में बोलता सीध, सीधतम, सीधता। अब यहां क्या है? सीधता, इसका मतलब है सब बैठ। अब आप बैठ गए। हमारे घर में कोई साधना सीखने आए तो मेरे पास 3-4 आदमी बैठे और बैठ करके मैंने सबको बिठाया। बिठाने के बाद मैंने कहा आपको क्या अनुभव हुआ? तो पहले मेरी पत्नी बोली कि पहले मैं आपको बता दूं, फिर मुझे रसोई में जरा जाना है। मैंने कहा बताओ। कि मैं तो आपकी साधना में ये सोचती रही कि अब थोड़ी देर के बाद ये साधना से उठाएंगे तो मुझे कहेंगे कि इनको नाश्ता दो। तो मैं सोचने लगी इनको मैं नाश्ता क्या दूं, मूली के परोंठे दूं, आलू के परोंठे दूं या गोभी के परोंठे। मैंने कहा तुम साधना कर रही थी या परोंठे बना रही? लोग, वेद क्या कहता है देखना, सिट डाउन में से ये अर्थ नहीं निकलेगा। सीधता, शदरी विशरण, जिस रूट से, जिस धातु से ये शब्द बनता है उसका अर्थ है बैठ जाओ। कैसे बैठो? शदरी विशरण। एक होता है जीर्ण, एक होता है शीर्ण। जीर्ण मीन्स पुराना और शीर्ण मीन्स फटा हुआ। तो विशीर्ण का अर्थ है अपने प्रोग्रामों को फाड़ के बैठो। कोई प्रोग्राम नहीं। मैं भी कभी गुरुकुल जाता हूं तो संध्या यूं ही पास हो जाती है और मैं सोचता हूं आज मुझे गुरुकुल जाना है, 3 फाइलों पर मुझे साइन करने हैं, आज छुट्टी का भी ऑर्डर निकाल दूं। तो भगवान मुझसे पूछता है रामप्रसाद तुम क्या कर रहे थे? मैं संध्या कर रहा था। संध्या कर रहे थे या प्रोग्राम बना रहे थे? वेद बैठना सिखाता है। और सीधता का अर्थ है जब तुम बैठो तो सारे प्रोग्राम फाड़ के फेंक दो, कुछ नहीं। और बिल्कुल मन नहीं मानता, बहुत बार बार मन में आया तो कलम निकाल लो, मुझे गुरुकुल जाकर के ये करना, ये करना और ये करना। लेकिन अगले जो 10 मिनट हो वो फिर केवल आपके हो और प्रभु के हो, उसमें कोई तीसरी चीज नहीं आती। बोलो सिट डाउन में से याद निकलता है, हिंदी के बैठ जाओ में से निकलता है सीधता। जब तुम बैठो तो सारे प्रोग्राम फाड़ के फेंक दो। और फिर क्या कहा? शदरी विशरण। और फिर कहता है गति अवसान, गतियों में अवसान ला। गतियां 2 होती हैं, एक तन की और एक मन की। 2 ही तो गतियां होती हैं। तन हिलता है और मन डुलता है। तो तन को हिलने मत दो और मन को डुलने मत दो। बैठना आ जाए। वे आपको बैठने बैठने में कहां पहुंचा देता? बैठ जाओ। बैठ गए, सारे प्रोग्राम फाड़ के फेंक दो। आंखें बंद, बोलना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद, हिलना बंद। पहले इस तन को स्थिर करो और फिर तन में बैठे हुए मन को स्थिर करो। मन को डुलने मत दो और तन को हिलने मत दो। बोलो आप कहां खड़े? अब आप साथ। देखना बंद, बोलना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद, हिलना बंद, डुलना बंद। जैसे परीक्षा के अंदर समय समाप्त, स्टॉप राइटिंग, ऐसे अपनी स्टॉप सीइंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप हियरिंग, स्टॉप लिसनिंग।
स्टॉप ट्रेमलिंग, हिलना बंद करो, डुलना बंद। बोलो, वेद कहता आत्वेता निशीदता। और फिर आपको चिंता हुई कि पता नहीं बेटी जवान हो गई है, विवाह होगा तो कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं दामाद हमारे अनुकूल होगा कि नहीं होगा। तो सारा प्रोग्राम अभी से ही सोचना है। इस समय निश्चिंत होकर के बैठो। वेद कहता निशीलता, निश्चिंत होकर के बैठो। क्यों कि निश्चिंतो योग उच्यते। जब तक तुम अपने आप को चिंताओं में व्यग्र रखोगे तब तक तुम्हारी साधना नहीं चलेगी। इसलिए पहले अपने आप को निश्चिंत बनाओ और फिर बोलो। तन ने हिलना बंद कर दिया, मन ने डुलना बंद कर दिया, खोपड़ी ने सोचना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, मुंह ने बोलना बंद कर दिया। तो बोलो आप बैठ गए। आत्वेता निशीदता। अब क्या करें? अब एक तीसरा कदम, गायता। अब गा, अब गा। कह रहे किसको गाएं? इंद्रम अभिप्रगायता। गाना ही है तो छोटे मोटे क्यों गाता? सारे जगत का जो सम्राट है उसका गुणगान। याद रख, उस जगत सम्राट इंद्र के पास बैठोगे तो एक होता है इंद्र, एक होता है अनिंद्र। इंद्र कौन होता है? जो इंद्रियों का स्वामी मालिक होता है। और अनिंद्र कौन होता है? जो इंद्रियों का दास बैठा है। इंद्रियों का दास, इंद्रियों के स्वामी, सारे जगत के सम्राट परमेश्वर के पास है। याद रखो, उस इंद्र के पास बैठोगे तो तुम भी उसको देखते देखते इन सारी इंद्रियों के स्वामी बन जाओ। और कैसे गा? इंद्रम अभिप्रगायता। सबको पीछे फेंक दो, एक इंद्र को अभिमुख रख करके उसका गुणगान। जब हम प्रभु का भजन करते हैं तो हमारे सामने कभी पत्नी होती है, कभी पुत्र होता है, कभी व्यापार होता है, कभी गाहक होता है कि नहीं? कभी जैसे उसके सामने प्लानिंग है कि इनको क्या खिलाऊंगी, तो ये सारी चीजें। वेद ने कहा इंद्रम अभिप्रगायता गायता नैवो अपितु प्रगायता। जब तुमने गाना ही है तो प्रगायता, जी भर करके उसका गुणगान करो। एक माँ ने किसी को कहा, बेटा रोटी खा ले। अरे खा ली। कह रहे एक रोटी और ले ले। माँ पेट भर गया, आधी ले ले। माँ मैंने जी भर करके खाया। जब तुमसे कोई पूछे कि तुमने प्रभु को गाया, कह रहे मैंने गाया नहीं, प्रगाया। मैंने जी भर करके उसको गाया, जी भर करके मैंने पहना, जी भर के मैंने खाया। लेकिन किसी दिन मैं ये भी तो कह सकूं कि मैंने जी भर करके तेरे को गाया। और फिर कहा इंद्रम अभिप्रगायता। इंद्र को सामने रखो। ऋषि दयानंद से जैसा महापुरुष मैंने इतिहास में नहीं देखा। जिस समय उसके जाने का समय था तो दवाई हो रही है, इलाज हो रहा है, परहेज हो रहा है। तो ऋषि दयानंद जी अपने अंदर झांक करके देखते हैं कि प्रभु क्या हो रहा है? इलाज भी हो रहा है, परहेज भी हो रहा है, सब कुछ है, पर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने की बेला आई रहे? तो धीरे से जब उन्होंने झांक के देखा, उनको आवाज आ गई, जाने की बेला आई। अच्छा, तो हम तो पहले से तैयार थे। क्षौर कराया, स्नान किया, 8 मंत्रों का पाठ किया और धीरे से सबको कहा, सब मेरे पीछे आ जाओ। गुरुदत्त को महात्मा हंसराज जी ने लाहौर से भेजा था कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम जाओ उस महापुरुष की सेवा करो। गुरुदत्त कहता है हम सबको ऋषि दयानंद जी ने पीछे कर दिया। बोलो, जिसने परोपकारिणी खोली, इतने बड़े काम किए, एक भी व्यक्ति को याद नहीं किया, आओ मैं तुमको समझाऊं, मेरे बात तुम पुस्तकें छापना तो व्यापारिक दृष्टि से नहीं छापना, परोपकार की दृष्टि से छापना, क्योंकि इस सभा का नाम परोपकार। कुछ नहीं, आप मेरे पीछे आ जाओ। इस संसार की एक मिसाल है। मैंने अनेकों व्यक्तियों को देखा, जब दुनिया से जाते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है, सबको याद करते। लेकिन ऋषि दयानंद जी
साथ मेरे पीछे, कम बिहाइंड मी, सबको पीछे कर दो, एक को आगे रखो। याद रखना, उसको आगे रखा तो उसी के संस्कारों में तुम हंसते हंसते दुनिया में चले। पता नहीं मां क्या बात कह दे, उसके संस्कार में लेके चला जाऊं, पत्नी क्या बात है। याद रखो, इस तरह से प्रभु को सम्मुख रख करके जब तुम उसका गुणगान करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या कहें, क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। जब मेरी पत्नी मेरे सामने होती है तो मुझे लौकिक सुख मिलता है। जब मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी कार, मेरी कोठी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी, मेरे बंधु बांधव जब मेरे सामने होते हैं तो मुझे लौकिक सुख मिलता है। लेकिन जब मेरी दिल के सामने मेरा भगवान होता है तब मुझे अलौकिक सुख। क्या कहें, क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक सुख मिले जब मन लगे भगवान में। याद रखो, जब आपके सामने प्रभु होगा तो तुमको अलौकिक सुख मिलेगा, और जब पत्नी सामने होगी, बच्चे सामने होंगे, धन वैभव सामने होगा, जमीन जायदाद, कार कोठी सोना चांदी सामने होगा, तब आपको लौकिक सुख मिलेगा। प्रभु के पास जब पत्नी सामने होगी तो अलौकिक सुख कभी नहीं मिलेगा, लौकिक ही सुख मिलेगा। जब बच्चे सामने होंगे तो लौकिक ही सुख मिलेगा, कार कोठी सामने होगी तो लौकिक ही मिलेगा। जब मेरा प्रभु मेरे सामने होगा तो मुझे अलौकिक सुख मिलेगा। इसलिए महान पुरुष एतदालंबनम ज्येष्ठम एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसलिए महापुरुष इसी सबसे बड़े सहारे को प्राप्त करते। इस सहारे को जिसने पा लिया उसको किसी और सहारे की जरूरत है क्या? बहुत प्यारा मंत्र है। समय आपका हो गया है, उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया में रहोगे तब भी हंसते बसते रहोगे, दुनिया से जाओगे तब भी तुम हंसते हुए जाओगे। आप नहीं रोगे, आपकी याद में लोग रोगे। आओ कवि की दो लाइनें मेरे साथ बड़े प्यार से कहा। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। घाटा हुआ मुझे बतलाना, लाभ हुआ अपने पास। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये